हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है अमेरिकन रिपोर्ट एक्सपोज चाइनीज़ एंड पाकिस्तानी प्रोपागेंडा इन ऑपरेशन सिंदूर। अरे वाह। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट अमेरिका में पब्लिश करी गई है जो कि कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं है। ये कांग्रेस के लिए प्रोड्यूस करी गई है। ये है यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की, और इसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक चौंका देने वाला खुलासा किया गया है जो कि चाइना और पाकिस्तान दोनों की पोल पट्टी खोलता है। तो इस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना द्वारा एक डिस इन्फॉर्मेशन की कैंपिंग चलाई गई वेस्टर्न वेपन्स के अगेंस्ट में, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स द्वारा रफाल जैसे एयरक्राफ्ट यहाँ पर इस्तेमाल किए गए थे ताकि ये प्रूव किया जा सके कि जो चाइनीज वेपन्स हैं वो वेस्टर्न वेपन्स से ज्यादा कैपेबल है। इवन यहाँ पर ये तक मेंशन किया गया है कि एयरक्राफ्ट के डेब्री के एआई इमेजेस का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो ये चीज क्लियरली मेंशन करी गई है कि पाकिस्तान की साइड से जो रेकेज की इमेजेस दिखाई जा रही थी ये एआई जनरेटेड थी। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट पे मेंशन किया गया है कि ये फेक सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई थी ताकि वेस्टर्न वेपन्स के अगेंस्ट में J-35 के फेवर में चीजें लाई जा सके, और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए पेड कैंपिंग भी यहाँ पर हुई। साथ में मल्टीपल फेक अकाउंट्स ऑनलाइन बनाए गए जिसके थ्रू इस प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेट किया गया। और ये चीज हम आपको बता दें कि ये पहली बार मेंशन नहीं करी गई है। इवन ऑपरेशन सिंदूर के समय ही कुछ समय बाद ही फ्रेंच इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट आई थी जहां पर ये दावा किया जा रहा था कि चाइना द्वारा एक पेड कैंपेन चलाई जा रही है। इवन इनकी एम्बेसीज भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। तो अगर आपको याद हो तो उस समय रिपोर्ट्स आ रही थी कि इंडोनेशिया अपने रफाल के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके J-10 को परचेज करने वाला है, और ये चीज पाकिस्तान के भी कई अकाउंट जो है प्रोपेगेट कर रहे थे। लेकिन जब रियलिटी निकल कर सामने आई तो पता लगा कि इंडोनेशिया के रफाल तो ऑलमोस्ट तैयार होकर इनको मिलना चालू हो चुके हैं। वहीं पर J-10 की जो रिपोर्ट थी इसको पूरी तरीके से इंडोनेशिया ने खारिज कर दिया था। तो अभी इसी महीने की शुरुआत की ही बात है जब ये उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि जब इमीडिएटली न्यूज़ आने लगी थी कि रफ़ाल जो अच्छी क्वालिटी के नहीं है और कई कंट्रीज़ ने रफ़ाल के ऑर्डर कैंसिल कर दिए, चाइना के ऑर्डर दे दिए, वो सब फेक था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये सब बकवास है, रियल डेटा आएगा तो पता लगेगा। तो कंफर्म किया वो सब फेक था। ऐसा कुछ नहीं है कि रफ़ाल की क्वालिटी इज़ रियली गुड, दे आर परफॉर्मिंग ब्यूटीफुल। और अगर आप इंटरनेट में भी स्टडी करें तो नज़र आता है कि स्पेसिफिकेशंस में रफ़ाल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेन कंपेयर टू चाइनीज़ प्लेन्स ऑफ द सेम जनरेशन। मैं कंपेयर नहीं कर रहा वर्सेस 4.5 जनरेशन वर्सेस 5th जनरेशन कंपेयर नहीं कर रहा, 4.5 वर्सेस 4.5। सो 4.5 में यस, रफ़ाल इज़ रियली गुड। ऑफिशियली इंडोनेशिया ने डिनाई करी कि किसी भी तरीके की J-10 की डील वो फाइनलाइज कर रहे हैं, और रफाल के साथ ही वो आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज विजिबल भी है। इवन ये चीज भी हम जानते हैं कि चाइना द्वारा J-10 के साथ किल मार्क बनाकर भी इसको प्रमोट किया जा रहा था। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर J-10 को इतनी बड़ी सक्सेस मिली है तो फिर उनको बायर क्यों नहीं मिल रहे हैं पाकिस्तान को छोड़कर। पाकिस्तान की खैर मजबूरी है क्योंकि उनको F-16 के लेटेस्ट वर्जन्स नहीं मिल रहे हैं, तो उनको मजबूरी में J-10 की तरफ आगे बढ़ना पड़ रहा है। लेकिन बाकी कंट्रीज J-10 की तरफ क्यों आगे नहीं बढ़ रही हैं अगर ये ऑपरेशन सिंदूर में इतना सक्सेसफुल रहे थे? क्योंकि उस समय की हवा पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, लोग फैक्ट्स देख रहे हैं, प्रोपेगेंडा नहीं। और यहाँ पर वही तो बोल रहा हूँ कुछ भी चाइना क्या क्या कर रहा है लाइफ में, मगर अगले ने बना लिया 5th जनरेशन। पंगा ये है, उन्हें दिखाई दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक्स करनी स्टार्ट करी तो पाकिस्तान एयरफोर्स कितनी लाचार थी। दुनिया ने सैटेलाइट इमेजेस देखी हैं जहां पर इनकी एयरफोर्स के बेसिस तबाह हो रहे थे, इंपॉर्टेंट रडार साइट्स डिस्ट्रॉय थी, हैंगर्स डिस्ट्रॉय थे, और इनके रनवेज तक डिस्ट्रॉयड थे। मगर वो सारा कमाल हमारे मिसाइल्स ने किया था, ब्रह्मोस ने किया था। तो मिसाइल्स में पावर थी, वरना जो हमारे प्लेन्स गिरे थे, विच इज़ अ ट्रुथ अकॉर्डिंग टू हमारे खुद के चीफ, दैट वाज बिकॉज कि उनकी जो मिसाइल्स की हमें रेंज नहीं पता थी। तो हमें लग रहा था कि कोई फायरिंग नहीं होगी, मगर वहाँ से जो उनके मिसाइल्स आए हिट कर गए, क्योंकि हमें पता नहीं था उनकी रेंज के बारे में। ये अभी तक इंटेल है यहाँ पे, बट देयर वाज नो प्रॉब्लम एज सच इन एनीथिंग। इंडिया वाज सुपीरियर, ये गारंटेड है। और जहाँ जहाँ इंडिया ने ऑपरेशन किया इट वाज ब्यूटीफुल। सिर्फ इंटेल की प्रॉब्लम पड़ गई, इंटेल अब इंडिया भी उसको सही कर लेगा। अगर ये इतना कैपेबल एयरक्राफ्ट है तो क्या खाली एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए ही है?
और उसमें भी ये बाद में नहीं दिखा जब इंडियन एयरफोर्स फ्रीली स्ट्राइक कर रही थी। तो ये शोकेस करती है कि एयरक्राफ्ट में वल्नरेबिलिटी है S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स के अगेंस्ट में, और इसकी एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी भी। जो फ्रीली फायर किया तो मिसिल्स फायर हुए थे, ऐसा नहीं था कि हमारे एयरप्लेन्स जो हैं उनके रीजन में नहीं गए थे, उनके एयरप्लेन्स हमारे एरिया में नहीं आए थे। तो ऑपरेशन सिंदूर में नो एयरप्लेन क्रॉस्ड द बाउंड्री, राइट। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे प्लेन्स हमारी बाउंड्री में थे, उनके प्लेन्स उनकी बाउंड्री में थे। सिर्फ प्लेन्स ने फायरिंग की थी फ्रॉम एयर, दैट्स ओके। तो एयर में डिस्ट्रक्शन किया था, बट मेन डिस्ट्रक्शन था जो एक्चुअल मिसिल्स फायर हमने किए हैं ब्रह्मोस वर नॉट फायर्ड रियली कि फ्रॉम द एयर, राइट। वो ब्रह्मोस फायर हुई है, और S-400 था टू प्रोटेक्ट। सो मिसिल्स का ज़्यादा था, एयरप्लेन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन था, बट नॉट, येस इट वाज देयर, नो डाउट, क्योंकि आपको फ्लाई करके उस बॉर्डर के एरिया में जाके फ्लाई करके लॉन्च करके आना है, येस। बट इसमें ऐसा नहीं था कि डॉग फाइट हो गई, तो नोबडी नोज। बट आई एग्री, चाइना के जो एयरप्लेन्स हैं वो बन गए हैं, बट ऐसा नहीं है कि दे आर बैटल टेस्टेड, और इतने बढ़िया नहीं है वो, समय लगता है इन चीज़ों में, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स को कोई भी एडवांटेज ये प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करा पाए जब इंडियन एयरफोर्स एक्चुअल में इनके आमने सामने आई, क्योंकि पहले दिन की जो स्ट्राइक्स थी वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ नहीं थी। बाद में जब उनकी तरफ आई तो रियलिटी नजर आ गई, और इसलिए जो इनका प्रोपेगेंडा है वो ज़्यादा लंबा चल नहीं पाया, और अब ऑफिशियल रिपोर्ट्स जो है वो इसको वेरीफाई कर रही हैं। बाकी इनके एयर डिफेंस की पोल तो उस समय भी खुल गई थी, उसके केस में कोई इनको आर्ग्यूमेंट मिला भी नहीं था। इनके एयर डिफेंस को बड़े आसानी से इंडियन एयरफोर्स ने ब्रीच किया, और ये खाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल ने नहीं किया था, बल्कि सबसोनिक स्कैल्प मिसाइल्स द्वारा भी किया गया था, और दूसरे जो स्मार्ट म्यूनिशंस इंडियन एयरफोर्स ने फायर किए थे उन्होंने भी किया था। तो इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स भी पूरी तरीके से लाचार थे, जिसने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स की भी पोल खोली थी। तो ये चीज़ तो साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन चली थी उसका पाकिस्तान को शुरुआत में एडवांटेज मिला था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतता चला जा रहा है, डीप रिसर्चेस यहाँ पर हो रही हैं, डिफरेंट दुनिया भर की एजेंसीज ये कर रही हैं, तो रियलिटी और सामने आ रही है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के समय भी जो इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का सिलसिला चलता है उसमें हमें काम करने की रिक्वायरमेंट है। हमें इस केस में डिसएडवांटेज था। पाकिस्तान और चाइना मिलकर जिस तरीके का प्रोपेगेंडा उस समय फैला रहे थे, उसको हम प्रॉपर तरीके से काउंटर नहीं कर पाए थे। रियलिटी सबके सामने अब निकल कर आ रही है। उस समय भी कुछ हद तक पिक्चर लोगों को दिख रही थी, लेकिन जिस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन उस समय सर्कुलेट हो रही थी उसका काउंटर हमें प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल सही है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। बहुत ही बढ़िया वीडियो था, वेरी नाइसली एक्सप्लेन किया है, टोटली एग्री कि बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया था पाकिस्तान ने। चाइनीज़ इक्विपमेंट इतना अच्छा नहीं था, चाइना ने काफ़ी फंडिंग की थी, अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी, वो सही है। बट एंड ऑफ द डे हमने तो रिजल्ट दिखा दिया बाय सैटेलाइट, हमने तो पिक्चर्स प्रोड्यूस कर दी। तो इंडिया के पास तो पूरा प्रूफ था, इंडिया ने प्रूफ दिखा दिए, देखो तुम्हारी एयर बेसेस फोड़ दिए, देखो तुम्हारी लोकेशंस फोड़ दी, तो हमने तो प्रूफ दिखा दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जो बीच में पॉइंट आता कि हमारे जो प्लेन्स को क्षति हुई है वो हमारे एयर चीफ ने बोल दिया था, ही शुड नॉट हैव सेड। मेरा तो यही सोच रहा है, उनको जो हमारे एयर चीफ को नहीं बोलना चाहिए था सब चीज़ें, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है बोलने वाली। और जो भी है आई थिंक उसकी वजह से पाकिस्तान ने बहुत फ़ायदा उठाया। बट ऑब्वियसली रफ़ाइल इज़ वेरी गुड। आप इंटरनेट में देख लीजिए, कहीं भी स्टडी कर लीजिए, रफ़ाइल को बोलते हैं इट इज़ वेरी गुड एयरप्लेन, अपनी जनरेशन का बेस्ट एयरप्लेन है। तो वेरी गुड वीडियो। और ऑब्वियसली ऑपरेशन सिंदूर से इंडिया ने बहुत कुछ सीखा है, और ड्रोन्स की महत्व जो है वो पता लगा। आप देखिए कितनी ज़बरदस्त हम ड्रोन्स में आगे जा रहे हैं और UAVs में आगे जा रहे हैं, दिस अमेजिंग। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।